राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। 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 यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो चैप्टर 9 16 नंबर श्लोक से रीड करेंगे। यो वा अहं च गिरिशश्व विभु स्वयं च
यो वा अहं च गिरिशश्व विभु स्वयं च स्थितद्भुप्रलयहेत्वव आत्ममूलम् भिद्वा त्रिपाद्वेदवृद्ध एकुरुपरोहा तस्मै नमो भगवते भुवन्द्रुमाय यो वा अहं च गिरिशश्व विभु स्वयं च स्थितद्भुप्रलयहेत्व आत्ममूलम् भिद्वा त्रिपाद्ववृक्षे कुरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवन्द्रुमाय कोई रिपीट करेगा? यो वा अहं च गिरिशश्विभु स्वयं च स्थितद्भुप्रलाहे तव आत्ममूलम् भिद्वा त्रिपाद्वृदे कुरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवन्द्रुमाय। ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यह जो वह निश्चय ही, अहम च मैं भी, गिरीश च शिव भी, विभु सर्वशक्तिमान, स्वयं स्वयं विष्णु रूप में, च तथा, स्थिति पालन, उद्भव सृजन, प्रलय संहार, हेतवः कारण, आत्ममूलम स्वतः स्थितः, भित्वः भेदकर, त्रिपाद तीन तन्य, विवृद्धे उगा, एकः अद्वितीय, उरुः अनेक, प्ररोहा शाखाएं, तस्मै उन्हें, नमः नमस्कार, भगवते श्री भगवान को, भुवन द्रुमाय लोक रूपी वृक्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। अनुवाद पढ़ते हैं। आप श्री भगवान ग्रह मंडल रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को तीन तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है, और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। अतएव मैं विश्व प्राकट्य के रूप वृक्ष रूपी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। किसको बोल रहे हैं? भगवान को, है ना, श्री भगवान। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो श्री भगवान हैं वह क्या है? वृक्ष हैं। वृक्ष की क्या है? जड़ है ना। और यह वृक्ष जो है सबसे पहले तीन रूप में आए इस भौतिक जगत में। ठीक है, कौन कौन से तीन रूप? एक तो मुझ मतलब ब्रह्मा जी की बात चल रही है, शिव जी, और सर्वशक्तिमान यानी विष्णु, है ना। और इन तीनों के नाम भी बताए हैं, मतलब कार्य बताए हैं। मुझ यानी ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृजन करना, ठीक है। और शिव का कारण क्या है? संहार करना। और सर्वशक्तिमान जो है वो क्या? पालन। तो इनको भेद कर अनेक शाखाएं निकली हैं, जिसमें जिनसे जो शाखाएं निकली हैं ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? एक्चुअली प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य देखते हैं। दृश्य जगत
मोटे तौर पर 3 लोक उच्चतर, निम्न तथा मध्य में विभाजित है, और तब परम मूल रूप श्री भगवान के प्राकट्य से विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग भौतिक जगत की बात करें तो इनका 3 पार्ट्स में डिवीजन हुआ है ना। हम लोग बोलते भी हैं, सबसे पहले है हायर प्लैनेट्स यानी उच्चतर लोक, सबसे लास्ट में है निम्न प्लैनेट यानी लोअर प्लैनेट्स, आताल, पताल, सतल, इस तरीके से, और बीच में आता है मध्य। ठीक है, ये 3 डिवीजन है। तब परम मूल रूप श्री भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैला है। तो इसके क्या है, 14 लोक हैं, है ना, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम है। भौतिक प्रकृति जो व्यक्त जगत का कारण प्रतीत होती है वह केवल कारण अथवा श्री भगवान की शक्ति ही है ना। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड वो क्या है, भगवान का एनर्जी एक तरीके से, है ना, पोटेंशियल एनर्जी उनकी। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में हुई है। मयद्यक्षेन प्रकृति सूर्यते स चराचरम। केवल श्री भगवान के अधिक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन, पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। श्री भगवान पालन, सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रमशः विष्णु, ब्रह्म तथा शिव इन तीनों रूप में करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में इन 3 प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन है, विष्णु है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति के पालन में निमित्त हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, है ना। हालांकि वो प्रकृति में बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे इसके अधीन नहीं हैं। किन की बात चल रही है, विष्णु की, है ना। अन्य 2 ब्रह्म तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु जितने ही शक्तिशाली हैं, किंतु वे श्री भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड विष्णु एंड शिवा एंड ब्रह्मा। क्या है डिफरेंस, कि विष्णु जो है वो इन तीनों प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते हैं, जबकि शिव और ब्रह्मा इनके अधीनस्थ हैं। भौतिक प्रकृति के कई विभागों को अनेक ईश्वरों द्वारा नियंत्रित किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक प्रकृति को कई विभागों में अनेक ईश्वर बोलते हैं ना, कि सभी ईश्वर हैं, है ना, शिव भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा भी ईश्वर हैं, बाकी देवी देवता जो कंट्रोल, मतलब उनको एक तरीके से डिपार्टमेंट चला रहे हैं, वो भी क्या है, ईश्वर है। तो ये क्या है, एक जो सर्वात्मवादी जो लोग हैं उनकी क्या है, गंदी उपज है। तो प्रभुपाद बिल्कुल सीधा सीधा चढ़ाते हैं, है ना, कोई भी माफ़ी नहीं है इसके लिए, है ना। ईश्वर अद्वय हैं और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। जिस तरह सरकारी कामकाज के अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के कामकाजों की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष होते हैं। निर्विशेषवादी कम बुद्धि के कारण सब चीज़ जो रूप में है उनके उस रूप में किए जाने वाले व्यक्तिगत प्रबंध के विषय में मानता नहीं है, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है और कुछ भी निराकार या निर्विशेषवादी नहीं है ना। तो जितना भी अपन ने रीडिंग करी इसमें कुछ निराकार मिला क्या, भौतिक जगत, प्रकृति, 3 गुण हैं, शिव ब्रह्मा आदि, ये सब निराकार हैं क्या, नहीं है ना, सभी साकार हैं। यह निर्विशेषवादी नहीं। प्रस्ताव में हम पहले ही इस बात की व्याख्या कर चुके हैं कि श्लोक की इसकी पुष्टि की गई है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर को हैं। जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। जल में वृक्ष का प्रतिबिंब इसकी ऊर्ध्वमुखी जड़ों के से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन हुआ है यह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है और यह सत्य परब्रह्म श्री विष्णु है। वैकुंठ लोक की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति के में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है
और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंब वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। निर्विशेषवादियों के सिद्धांत की ब्रह्मा समस्त विविधताओं से शून्य होता है झूठा है ना। शून्य ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठा है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित प्रतिबिंब वृक्ष वास्तविक वृक्ष के बिना विद्यमान नहीं रह सकता है ना। जब तक वास्तविक वृक्ष नहीं होगा तो प्रतिबिंब होगा क्या? कोई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा ना, तभी तो उसका इमेज बनेगी। और जो शून्यवादी क्या बोलते हैं कि ये जो वास्तविक भौतिक जगत है ये क्या है? शून्य है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है, जो दिव्य विविधताओं से पूर्ण है, और भगवान श्री विष्णु उस वृक्ष के भी मूल हैं। तो एक्चुअल में जो मूल हैं वो कौन है? भगवान विष्णु। वास्तविक तथा मिथ्य दोनों ही वृक्ष के मूल श्री भगवान हैं, लेकिन मिथ्य वृक्ष वास्तविक वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है ना। जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो क्या है? एक्चुअल जो वृक्ष है उसका क्या है? मात्र विकृत रूप है ना। वो एक्चुअल नहीं है, वो क्या है? प्रतिबिंब है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिव की ओर से वास्तविक वृक्ष रूपी श्री भगवान को नमस्कार करते हैं, है ना। तो वास्तविक वृक्ष कौन है? श्री विष्णु है, श्री भगवान है। और जो ब्रह्मा है और शिव की ओर से वो क्या कर रहे हैं? उनको नमस्कार कर रहे हैं। कुछ समझ आया क्या कार्यक्रम चल रहा है? थोड़ा थोड़ा, है ना। इसको और डिटेलिंग में पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं भगवद गीता चैप्टर 15 पुरुषोत्तम रूप, है ना। यहाँ पे भगवान जो हैं इसी जो वृक्ष है इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, है ना, बता रहे हैं। सबसे पहला वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष क्या होता है? अश्वत्थ वृक्ष क्या है? अश्वत्थ का मतलब पता है? अश्वत्थ वृक्ष होता है जो बरगद का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़, उसको बोलते हैं अश्वत्थ वृक्ष। तो एक इमेजिन करिए कि एक सरोवर है ना, तालाब है, उसके किनारे एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है उसके जो सरोवर है, जो तालाब है, उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी इमेज है, वो कैसी होगी? उल्टी प्रतीत होती है ना। साइंस सब लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसका प्रतिबिंब होता है। और वो वृक्ष क्या होगा? उसकी जो जड़ें होंगी वो कहाँ होंगी? ऊपर की ओर दिखेंगी। और उसकी जो तने हैं, पत्तियां हैं, वो कहाँ होंगी? नीचे की ओर होंगी, ठीक है। अश्वत्थ वृक्ष, नोट करिएगा, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, है ना। ये भगवद गीता का है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसकी जो उपमा प्रभुपाद ने दी है, ये क्या है? भौतिक अस्तित्व की जटिल मायावी शाश्वत प्रकृति तथा उसमें आत्मा के उलझने को दर्शाती है, कि हमारी जो आत्मा है वो किस तरीके से इस भौतिक जगत में उलझती जाती है, उसको बता रही है, ठीक है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर दिख रही हैं। ऊपर की ओर दिख रही मतलब कहाँ है? उनका जो उद्गम है, उद्गम स्थान, अश्वत्थ वृक्ष का उद्गम स्थान कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत है। तो ये वृक्ष कहाँ से आ रहा है? आध्यात्मिक जगत से आ रहा है, ठीक है। अब इसकी जो शाखाएं हैं, शाखाएं क्या हैं? वो जो ग्रही प्रजातियां हैं ना, अलग अलग ग्रह के जो लोग हैं, भूलोक के भी, सतल, तलातल, स्वर्गलोक, इन सब के कौन है? यानी वो कहाँ से आ रही हैं? ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक, ठीक है। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक। तो ये शाखाएं अलग अलग लोकों में क्या हुई हैं? बिखरी हुई हैं, है ना। तो ये क्या है? अलग अलग हमारी जो डिफरेंट जो योनि होती हैं अलग अलग, है ना, पशु योनि, पक्षी योनि, इस तरीके से सर्प, अलग अलग लोकों के जो लोग हैं उनको दर्शाती हैं। और इन शाखाओं का पोषण कौन कर रहा है? इन शाखाओं का पोषण कर रहा है तीनों गुण, है ना। कौन से तीन गुण? सतो, तमो और रजोगुण। मतलब कौन कितनी एक्सटेंड तक, कौन कितनी नीचे वाली शाखा होगी, वो डिपेंड करेगा किस पे? तीनों गुणों पे, ठीक है। जो
सत्वगुण में रहेगा उसकी शाखाएं ऊपर होंगी मतलब ऊपर के लोकों में होंगी, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, इस तरीके से। और जो निम्न कोटि के होंगे, जो सबसे ज़्यादा किसमें, तमोगुण में होंगे, वो कहाँ होंगे, पाताल लोक में, सतल। ये समझ गए? ये क्या हो गई, शाखाएं। शाखाएं किसको डिनोट कर रही हैं, अदर प्लैनेटरी सिस्टम्स, योनि ऊपर, अलग अलग योनियों को, ठीक है, इनको डिपेंड कर रही हैं। और इनका पोषण कौन कर रहा है, तीनों गुण कर रहे हैं, सतो, रजो और तमोगुण, ठीक है। अब इनकी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो पत्तियां क्या दिखा रही हैं, वो दिखा रही हैं हमारा वैदिक स्त्रोत, है ना, वैदिक स्त्रोत, जो वेदों का ज्ञान, ठीक है। अलग अलग वेद हैं, और जो वेद हैं हमको क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो भगवान के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कर्मों के बंधन में फंस गया, जो वेदों में कर्म कांड वाले जो पार्ट में आ गया कि हम जो कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे काम करेंगे बुरा होगा, कम्बल बांटेंगे, खाना बांटेंगे, इस तरीके से जो कर्म कांड में अगर है, तो वो क्या हो रहा है, एक्चुअली इन जो सुंदर लीव्स हैं, सुंदर पत्तियां हैं, उसमें क्या हो रहा है, आकृष्ट हो रहा है उसकी तरफ, है ना। और जो जितना ज़्यादा सुंदर पत्तियों में आकृष्ट होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, इस पेड़ से बाहर निकलना नहीं। अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो क्या है, इस जो अश्वत्थ वृक्ष का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वृक्ष, उससे कटना है, उसको काट देना है, राइट। और जो कर्म कांड में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ना, वो क्या होगा एक्चुअल में, वो और ज़्यादा भौतिक आसक्ति में आ रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, कर्म कांड में नहीं पढ़ना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा, लीव्स कर्मों के बंधन के, जो ब्रांचेस हैं, टहनी है, ठीक है, शाखा मेन शाखाएं हो गई है ना, और लीव्स क्या हुई, जो छोटी छोटी उसकी ब्रांचेस होती है ना, छोटी छोटी पत्तियां उसमें लगती हैं, तो वो क्या है, वो हमारी इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय क्या हो गया, जो शब्द रूप स्पर्श, राइट, शब्द रूप स्पर्श। शब्द रूप स्पर्श मतलब हम लोग इंद्रिय विषय किस तरीके से करते हैं, कुछ बोल दिया, राइट, अच्छी मूवी देख ली, रूप, स्पर्श, कुछ टच कर लिया स्किन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा, है ना, या फिर कुछ सुंदर खाना खा लिया, तो ये क्या हो गया, इंद्रिय विषय हो गए। तो ये हमको क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा उसमें अटैच कर रहे हैं, उनको पत्तियों की तरफ लेके जा रहे हैं, और ज़्यादा आकृष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इंद्रिय विषय हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आ गया उपजड़, एक जड़ हो गई, और जड़ के नीचे क्या होता है, जो रूट्स होते हैं ना, बाकी के रूट्स, तो उपजड़ क्या हो गया अपना, वो हो गए कर्म इच्छा, यानी कर्म वाली जो है इच्छा, राग, द्वेष, इस तरीके से जो राग द्वेष ये हैं, ये क्या हो गया, उपजड़ हो गया, ठीक है। इसके बाद इस पेड़ जो है, इस पेड़ की जो फल हैं, फल में क्या हो गया, कर्म फल। कर्म फल में क्या हो जाएगा, अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं लोग, फल की इच्छा करते हैं ना, कोई भी कार्य कर रहे हैं फल की इच्छा कर रहे हैं, और फल की इच्छा मतलब क्या हो गया, धर्म पाने के लिए कि भाई हम बहुत सारा धर्म करेंगे तो अच्छा होगा। अर्थ के लिए, अर्थ मतलब पैसा वगैरह, इस तरीके से फाइनेंस के लिए, ये अपन जनरल करते हैं। उसके बाद काम के लिए, कुछ भी काम इच्छा है, ठीक है, कोई भी इच्छा है, अपन को ज़्यादा पैसा कमाना या फिर इस तरीके की कुछ इच्छा है, और क्या करते हैं कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो क्या हमको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, तो ये फल की इच्छा हो गई पेड़ के, ठीक है। फिर इसके बाद अनित्य प्रकृति। अनित्य प्रकृति मतलब ये काल को दर्शा रही है। काल मतलब जैसे कि एक जैसा नहीं रहेगा, हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, काल को दर्शा रही है। अब इसका समाधान क्या है, एक्चुअल में समाधान क्या है, इस वृक्ष को काटना, यानी जो विकृत प्रकृति है इसको क्या करना, अलग कर देना भौतिक संसार को। तो भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है, भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति, है ना, और श्री भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कोई अगर हमसे बोले कि भक्ति का मूल्य सिद्धांत, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो क्या होगा, भौतिक कार्यों से विरक्ति, है ना, टू बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस मटेरियल थिंग्स, एंड श्री भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति, एंड टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, है ना। तो इस तरीके से ये वृक्ष हमारा जो है इसको दर्शाता है ना। तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है,
इन कार्यों में लगा हुआ है, एंगेज्ड। हम लोग देखते हैं, हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस अश्वत्थ वृक्ष की वो दर्शाता है ना। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हुए सबको, है ना। एक एक करके पॉइंट्स बताएंगे सब, क्या किस चीज़ को डिनोट करता है, एक पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला अश्वत्थ वृक्ष क्या दिखा रहा है। अश्वत्थ वृक्ष, एक जना हैंड रेस करके, आध्यात्मिक जगत को नहीं उस और क्लियर, अश्वत्थ वृक्ष क्या दिखा रहा है। banyan tree, जिसका हाँ origin spiritual plane है। हाँ, बैनियन ट्री को दिखा रहा है, बरगद का पेड़, जिसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, Spiritual plane। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो शाखाएं हैं वो कौन बताएगा, शाखाएं क्या हैं बताइए। योनियों को प्रदर्शित करती है। हाँ, अलग अलग ग्रहों के जो जीव हैं उनको प्रदर्शित करती है। इसके बाद उसकी जो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एक एक, गुण हाँ गुणों से मिलता है। ठीक है, तीनों गुण जो त्रिताप हैं, त्रिगुण हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी जो हाँ पत्तियाँ हैं वो क्या दर्शा रही है। वैदिक नॉलेज और इंट्यूशन। हाँ, कंफ्यूजन है थोड़ा। एक डाउट अपन क्लियर करेंगे अभी, है ना। वैदिक स्रोत को। ठीक है, इसके बाद जो उसके जो फल हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, धर्म अर्थ है ना, अर्थ काम मोक्ष। और इसके बाद जो उसके और क्या बचा, सब रूट्स, सब रूट्स क्या हैं, डिजायर्स अनर्थ। हाँ डिज़ायर्स जो हैं अपने अलग अलग डिज़ायर्स। और कुछ बचा पॉइंट, अनित्य प्रकृति, हाँ अनित्य प्रकृति किसको दर्शा रही है, समय, समय काल को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अश्वत्थ वृक्ष हो गया। तो जो हमारे वेद हैं, जो हमारे भक्ति है, वो एक्चुअली क्या कर रही है, इसी अश्वत्थ वृक्ष के जो प्रतिबिंब है उसको काटने का प्रयास कर रही है। हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मान के चलिए आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ना। आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब कैसा है कि जैसे आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है, सेवा अलग अलग व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, कोई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, कोई गुरु की सेवा कर रहा है ना, कोई अपने बॉस की सेवा कर रहा है ना, कोई को जो बॉस है वो अपने सुप्रीम बॉस कुत्ते बिल्लियों की सेवा कर रहा है ना। मतलब इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, उसका जो नित्य कर्म है वो क्या है, सेवा करना है ना। तो और ये कहाँ से आया है, ये अपने आध्यात्मिक जगत से आया है, क्योंकि हम सब लोग भी क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में जो भगवान थे आध्यात्मिक जो कृष्ण हैं उनकी सेवा ही कर रहे थे, है ना। आवर एटर्नल ड्यूटी, एटर्नल सर्विस इज टू सर्व लॉर्ड, और यही हम कर रहे थे, तो ये वहाँ से आया है। इसी तरीके से अगर कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है ना, अगर वो मान के चलिए कीर्तन कर रहा है तो यहाँ पे कर रहा है, या सॉन्ग सुन रहा है, या मटेरियलिस्टिक सॉन्ग सुन रहा है, तो वो भी क्या है, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ के भजन है, जो भगवान की सेवाएं प्रार्थनाएं उनको प्रतिबिंबित करती है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये इसका एसेंस दिखा रही है ना। तो इस जो पूरी क्लास का मेन जो एसेंस हुआ वो क्या हुआ कि हमको ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसके प्रतिबिंब की जड़ों को काटते हुए आगे बढ़ना है, ना कि उनकी सुंदर पत्तियों में, उनके सुंदर फलों में, उनकी सुंदर सुंदर शाखाओं की ओर आकर्षित होके उसी जड़ में नहीं फंस जाना। अदरवाइज क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होगा, एक टहनी से दूसरे टहनी, दूसरे टहनी से तीसरे टहनी, ऐसे ही घूमता रहेगा और उस वृक्ष में फंसता चला जाएगा, है ना। अपने कर्मों के हिसाब से, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि अलग अलग गुणों के हिसाब से उसको अलग अलग योनियाँ मिलती जाएंगी, है ना। कर्मों के हिसाब से उसको योनि मिलती जाएंगी, तो उसमें वो एंगेज्ड होता चला जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। लीफ की दो इंटरप्रिटेशन लिखी, वैदिक ओरिजिन नॉलेज, कर्म कांड करेंगे तो अफेक्शनेट हो जाएंगे लीफ से,
तो वैदिक नॉलेज है तो लीव तो वैदिक नॉलेज है, वैदिक नॉलेज का पर्टिकुलर मतलब है कर्मकांड वाला पार्ट, क्योंकि कर्म का। है ना। तो ये इंद्रिय विषय शब्द रूप स्पर्श में आएगा लीव। हाँ, इंद्रिय विषय शब्द रूप स्पर्श, जिसके द्वारा हम लोग एंगेज्ड होते जाएंगे और कर्मों की तरफ, है ना। जो अलग अलग, जैसे इंद्रिय विषय शब्द रूप स्पर्श मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे आपके जो 3 गुण हैं वो किस चीज़ को डिपेंड, मतलब किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं कि आप कितना ज़्यादा एंगेज हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं, है ना। मान के चलिए आप इंद्रिय विषय में ही एंगेज हैं पूरे, तो फिर आप इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल ही नहीं सकते, उसके प्रतिबिंब से बाहर निकल ही नहीं सकते, आप और ज़्यादा उसमें जो तीनों गुण हैं उसमें एंगेज होते चले जाएंगे, है ना। तो हमारा जो मेन काम है इस भौतिक जगत से अलग हटना है और आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक सेवा को करना, है ना। ठीक है, हाँ हैं, नहीं टाइम तो ठीक है, अभी है 10-15 मिनट है। शिव जी और ब्रह्मा जी हो तो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, तो ऐसा बताते हैं ना, जहाँ कृष्ण तार नहीं माया अधिकार, तो वहाँ माया देवी अपना इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगी। तो जैसे शिव जी परम वैष्णव है और ब्रह्मा जी भी बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो क्यों फिर मटेरियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं? ये तो भगवान की प्योर डिवोटी है। मटेरियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, एक्चुअल में उनको ड्यूटी दी गई है ना। मान के चलिए एक व्यक्ति है, उसको कोई कार्य करना है, ठीक है, जब तक वो उसमें नहीं होगा, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, जैसे किसी को रोल करना, मान के चलिए एक फिल्म है, फिल्म में किसी को रोल करना है एक नशेड़ी का, ठीक है, तो अगर उसको आपने देखा ना, कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि ये व्यक्ति है, या इसको जैसे बॉडीगार्ड वाला जो बॉक्सिंग वाला रोल करना था तो वो 6 महीने 8 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, या एक नशेड़ी है तो उसने क्या शराब पीना चालू किया, क्योंकि उसमें एक्चुअली वो एंगेज होना चाहता है, उसको समझ में आना चाहिए ना कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, है ना। तो जब तक उस रोल में नहीं आएंगे तब तक क्या होगा, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि जो ब्रह्मा हैं या शिव हैं, है ना, वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, ठीक है, वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, एक्चुअली वो उनकी ड्यूटी होती है। अगर वो उसके स्वामी हैं, वो त्रितापों में एंगेज नहीं होते हैं ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि ब्रह्म विमोहन लीला है ना, या शिव जी में भी आपने देखा होगा कि शिव जी जो हैं वो कई बार गुणों के उसमें आ जाते हैं प्रभाव में, तो वो एक तरीके से वो लेसन सिखाने के लिए आते हैं, उससे एंगेज नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लोगों को बताने के लिए भी कई बार इस तरीके से वो फिल्मिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि वो एक्चुअल में ड्रिंक नहीं करते, लेकिन वो दिखाने के लिए रोल प्ले होता है ना एक तरीके से, तो उस तरीके से करते हैं, इसलिए वो ऐसा था ना श्लोक में, अदर डेमिगॉड्स आर ऑलमोस्ट इक्वल बट अंडर मटेरियल पोटेंसी, मतलब हाँ, माया देवी के प्रभाव के अंडर में आ जाते हैं। तो अगर लीला के स्तर पे तो फिर वो अंडर में कैसे? कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार हम लोग देख, अब जैसे हाँ, जैसे ब्रह्म कंसिडर करेंगे ना उसको, लेकिन वो इसमें नहीं है। मान के चलिए जैसे विष्णु हैं, ठीक है, तो कई बार हम लोगों ने देखा होगा, कई बार जो भगवान होते हैं, कृष्ण होते हैं या विष्णु होते हैं, वो कई बार वो दिखाने, जैसे कल हम लोग क्लास भी सुन रहे थे तो प्रभु बता रहे थे कि कई बार दिखाने के लिए भी भगवान क्या होते हैं, एंगेज हो जाते हैं उस चीज़ में, है ना, लेकिन वो एक्चुअल उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा होगा, जैसे भगवान लीला कर रहे थे, कृष्ण भगवान लीला करते हैं, तो कई बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खाना खाते हैं, जूठा खाना खाते हैं कई बार, है ना। कई बार जो राम भगवान है वो सीता के वियोग में रोते हैं, दर दर वो उधर भटकते हैं, है ना। तो मटेरियलिक दृष्टि से हम लोग देखें कि यार जैसे जो व्यक्ति थे वो देख रहे थे कि यार ये तो सामान्य व्यक्ति की तरह है, रो रहा है, वैसे ही कर रहा है। भगवान ने जैसे यशोदा मैया भगवान की तरफ वो स्टिक लेके जब पीछे पड़ी तो वो रो रहे थे। दामोदर लीला में हम लोग देखते हैं उनका कंठ जो है वो त्रिरेत कंठ, इस तरीके से आंखों से अश्रु आ रहे थे। तो ऐसा लगता है कि वो, लेकिन वो क्या है, भगवान एक्चुअली भक्तों को और आनंद प्रदान करने के लिए या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और डालने के लिए, जैसे जो मैंने बताया ना आपको, जैसे फिल्म जो कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो रोल को और ज़्यादा रियलिस्टिक करने के लिए वो क्या करता है, और इसी कारण से क्या हुआ, ब्रह्म विमोहन लीला। अब भगवान जो थे उससे एंगेज नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा जी एंगेज हो गए, इन्वॉल्व हो गए। क्यों हो गए? तो ये डिफरेंस एक्चुअली वो शो करता है ना।
कृष्ण उस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन ब्रह्म विमोहन लीला क्यों हो गई, है ना। तो इस तरीके से, या इंद्र हैं, इंद्र भी कई बार विमोहित हो जाते हैं इस तरीके से। शिव जी के भी कई बार केसेस अपन ने कई बार कथाओं में सुने हैं, है ना। तो इस कारण से, है ना। तो ये हो गया। और किसी को भगवान से पोर्ट्रे करते हैं बट हाँ, रियल में रियल, हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाए। किसी को और कोई प्रश्न है क्या? एक मिनट हो। गुड और बैड के बीच में हम लोग चूज कर रहे हैं, इससे कैसे उठेंगे? देखिए, कर्मकांड अगर आप समझेंगे, गुड और बैड का मतलब क्या है ना। आपका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य क्या है उस चीज़ को करने का, है ना। आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, है ना। हम लोगों ने कर्म के बारे में पढ़ा है ना, सकर्म, विकर्म, अकर्म, इस तरीके से। तो आप किस दृष्टि से कर रहे हैं? मान के चलिए कि आप सेंटर आ रहे हैं, और सेंटर आ रहे हैं, आप जो माला कर रहे हैं, उसके दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला दृष्टिकोण हो सकता है कि माला से आपको शांति मिलती है ना। आपका कल पेपर है, एग्ज़ाम है, और अब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपने सोचा कि साल भर पढ़ाई तो करी नहीं, तो क्यों ना माला ही की जाए, है ना। तो उस दृष्टि से अगर आप करेंगे तो वो किस में जाएगा, वो फिर कर्मकांड। कई बार पूजा पाठ होती है ना, कि हमारा दान करेंगे तो अगले जन्म में हमको और दान मिलेगा और पैसा मिलेगा, आप 1 रुपये देंगे, भगवान आपको 1000 रुपये देगा, तो वो कर्मकांडी तो हो गया एक तरीके से, है ना। आज आप स्कूटी पे चल रहे हैं, अगले जन्म में आप कार में चलेंगे, लेकिन चलेंगे तो भौतिक जगत में ही, है ना। तो वो चीज़ हो जाएगी, वो किस में आ गया, वो कर्मकांड में आ गया। ठीक है, गुड हम इसलिए कर रहे हैं। और जहाँ आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, जहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, हम जो माला कर रहे हैं वो भगवान से रिलेशनशिप और बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, भगवान से रिश्ते बनाने के लिए कर रहे हैं, हम जो कीर्तन कर रहे हैं भगवान का स्मरण करने के लिए कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा अपने पिताजी को बुलाता है, तो पिताजी को 2 तरीके से बुलाता है। एक तरीका जब उसको चॉकलेट चाहिए होती है, और एक तरीका होता है जब वो प्रेम से बुलाता है। तो गुड बैड वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए? अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो फिर आप कर्म कांड में फंस गए, और अगर आपको प्रेम करना है, भगवान से प्रेम के लिए बुला रहे हैं, तो फिर वो क्या हो गया, वो उस कंडीशन से बाहर हो गए। जी माता जी। हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपका जो सोच है उसको बदलना है ना। जहाँ आपने सोच बदल ली, आप किस कार्य के कारण आप ये चीज़ कर रहे हैं, जहाँ आपका उद्देश्य चेंज हो गया ना, वहाँ आप वो समझ जाएंगे कि आप कर्म कांड के लिए कर रहे हैं या फिर आप भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न? इसी में इंटीग्रेटेड गुड बैड तो कर्मयोग के स्तर पे आ गया ना, परंतु भक्ति योग के स्तर पे तो गुड बैड रहता ही नहीं। हाँ, नहीं है ना वो, हाँ, वो गुड बैड कर्म कांड ही नहीं ना होता, हाँ, है ना। गुड बैड तो अपने स्तर पे रहते ही नहीं ना, भक्ति के स्तर पे। वो एक एग्जाम्पल दिया है, नहीं मतलब वैसे हाँ, वैसे नहीं रहते वो, फिर कर्म बंधन में आप फंसे ही नहीं ना आप तो। मतलब बोलते ना भगवान से कि मैं आपका नित्य दास हूँ, है ना, आप जैसा चलाएंगे, है ना, जैसे ही चाबी भरी राम ने वैसे चले खिलौना, वो वाला सिस्टम हो गया, है ना। तो हम लोग टोटली एक्चुअली जो शुद्ध भक्त होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान के। भगवान ने अगर बोला कि आज मुझे भूखा रहना है तो मुझे भूखा रहना है, भगवान ने अगर बोला कि मुझे अच्छे 56 भोग मिलेंगे तो 56 भोग मिलेंगे। तो वो 56 भोग से भी आसक्त नहीं रहता और भूखे रहने से ही परेशान नहीं रहता, तो वो कर्म उसमें आता ही नहीं होता, वो भगवान की इच्छा पर डिपेंड कर रहा है सारी चीज़ें। और वही स्तर हम लोग को प्रयास करना है कि वो स्तर बनाए। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न नहीं है? ऑनलाइन में कोई नहीं है? ठीक है, सो थैंक यू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा, धन्यवाद।